हाय, दिस इज रूबी यादव। आज मैं क्लास 12 का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि पहला लेक्चर में मुझे 12th क्लास का कैसे कैसे सिलेबस है और प्रत्येक सिलेबस में कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स को कंटेन करता है, इसको मैं आज बताने वाली हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चे को सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक अपने पढ़ाई को कंसंट्रेट होकर के और जो टॉपिक जितना अधिक मार्क्स कंटेन करता है उसको अच्छे से उस पर कंसंट्रेट कर पाए। इसीलिए मैं आज पहला लेक्चर में मैं आज सिलेबस बताने वाली हूँ और इसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स कंटेन करता है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 12 और मैथमेटिक्स में जो यूनिट फर्स्ट होता है यानी ए, इसमें सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, जो कि 10 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो यूनिट ए में आ गया आपको रिलेशन फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों टॉपिक, ये यूनिट 1 का जो पहला है, दोनों टॉपिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसको शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं। ये 10 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये दोनों टॉपिक मिला के बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और यूनिट 2 यानी पार्ट बी में एलजेब्रा, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमें मैट्रिसेस पढ़ना होता है और दूसरा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स पढ़ना होता है। यूनिट फर्स्ट में पार्ट ए में, जिसमें कि हम लोग को रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना होता है, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। और पार्ट बी में यूनिट 2 में एलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना होता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, जो कि 13 मार्क्स कंटेन करते हैं। 13 मार्क्स, ये दोनों हो गया। अब सी पार्ट में आते हैं कैलकुलस, और ये जो कैलकुलस है हमारे 12th में सबसे मेजर पार्ट होता है, जो कि पूरे कैलकुलस 44 मार्क्स के आते हैं। यानी कैलकुलस आप सोच सकते हैं कि हमारे 12th में कितना मेजर रोल प्ले करता है, कि ओनली कैलकुलस कंटेन्स 44 मार्क्स। अब इसके अंतर्गत, इसके अंदर में हमारे बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ना होता है। तो इसमें पहला सब टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
कैलकुलस के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कैलकुलस के अंदर सबसे पहला क्या होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब दूसरा टॉपिक हम लोग का है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कैलकुलस का पहला कौन सा टॉपिक हुआ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा हुआ इंटीग्रल्स। इसके अंतर्गत चौथा हुआ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और पांचवा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या देखें, कैलकुलस में पहला टॉपिक हम लोग का है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और तीसरा टॉपिक है इंटीग्रल्स, चौथा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और लास्ट टॉपिक है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ABC हो गया। डी यानी पार्ट डी में हम लोग को आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। पार्ट डी यानी यूनिट 4th में हम लोग को क्या आता है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 17 मार्क्स कंटेन करता है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम LPP, जो कि 6 मार्क्स कंटेन करता है। और लास्ट है हम लोग का प्रोबेबिलिटी। लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। तो आप लोग ने क्या क्या देखा, आप लोग ने देखा कि मेरा जो पहला यूनिट है उसमें हम लोग को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ने होते हैं। जो दूसरा यूनिट है जिसमें कि हम लोग को अलजेब्रा पढ़ना होता है, अलजेब्रा में क्या क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और तीसरा जो है हम लोग को वो क्या है, कैलकुलस है। और कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पहला सब टॉपिक उसका। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा होता है इंटीग्रल्स, और चौथा होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और इसके बाद होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 17 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि 6 मार्क्स के आते हैं।
और इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया आप लोग को? टोटल मार्क्स कितना हो गया? 100। मतलब मैथमेटिक्स का ये टोटल 100 मार्क्स का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें कि आपने अभी तुरंत देखा कि जो हम लोग का कैलकुलस है वो अकेले 44 मार्क्स कंटेन करता है। यानी कि कैलकुलस का इंपॉर्टेंस आप लोग ने देखा कि वो कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे मैथमेटिक्स में। इसीलिए हम लोग को सबसे ज्यादा कैलकुलस को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग को मैथमेटिक्स का एक मेजर पार्ट हम लोग के कमांड में आ जाए। ठीक है। अब आपके पिछले 2 साल से अभी जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ और इस बार जो होने वाला है, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स का कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप देखिए। फुल मार्क्स 100 का होता है। टाइम कितना होता है? टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स। 3 आवर्स 15 मिनट। ठीक है। अब 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको टोटल करने हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स में आपको 50 इंटू 2 मार्क्स करने हैं। जिसमें कि और इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इसमें 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 मार्क्स, और इसमें 4 इंटू 5 यानी 20 मार्क्स। फिफ्टीन इंटू 1 यानी 50 इंटू 1 यानी 50 मार्क्स। सॉरी, वहां पे मिस्टेक था। 50 इंटू 1 मार्क्स इज इक्वल टू 50 मार्क्स, और ये हो गया 30, ये हो गया 20। तो ये टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। ये जो 100 मार्क्स है, ये आपको 50 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है, लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चंस है। आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें आपको 50 मार्क्स आप अपने चूज कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा एग्जैक्ट आता है। फिर 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लीजिए। 50 क्वेश्चंस 1 मार्क्स, तो 50 मार्क्स का हो गया। और ये जो है 15 क्वेश्चंस और 32 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन हुआ। और ये जो है 4 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का देना है जवाब, जो कि 20 मार्क्स का। तो ये आपको हो गया
टोटल मिला के 100 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि 100 मार्क्स में आपको ये इस तरह का पैटर्न है, जिसमें कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको 100 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन आपको जवाब देना है 50 का ही। तो 50 × 1 = 50 मार्क्स। और ये आपको हो गया 2 मार्क्स कंटेंट करता है क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस है, तो ये हो गया 30 मार्क्स। और ये 5 मार्क्स कंटेंट करता है एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है आपके पास, तो ये हो गया 20 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपको आंसर करना है। और यही क्राइटेरिया है आपको अभी पिछले साल और इस बार का। आगे क्या होगा उसका वो फिर गाइडलाइन वो पता चलेगा कि क्या कैसे होता है, लेकिन अभी का यही क्राइटेरिया है और अभी का जो क्वेश्चन पूछने का जो है यही है। इस तरह से कोई मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको सिलेबस पता चल गया होगा कि कैसे कैसे एग्जाम में पेपर आते हैं और कितने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और कौन सा हम लोग का जो टॉपिक है, कौन सा हम लोग का यूनिट है जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स को कंटेन करता है। तो इस तरह से आज हम लोग ने सिलेबस को देखा कि क्या कैसे होता है, कैसे मार्क्स है किस टॉपिक में कितना। तो अब हम लोग कल से अपना फर्स्ट लेक्चर, आज तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ ये देखा कि कैसे कैसे सिलेबस है और कौन सा पार्ट कितना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कल से हम लोग का पहला लेक्चर शुरू होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ होगा और फायदा होगा, इससे समझ पाएंगे कि कैसे कैसे सिलेबस है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।